आदित्यनाथ योगी से तो थर थर काँप रहे हैं। यूपी में आप देख ही रहे हैं सर, वहाँ पर लड़की खुला आम घूम रही हैं। ऐसा सीएम यदि दिल्ली के अंदर आ जाए तो ये गुंडों की बात कर रहे हैं। इनको तो बाथरूम में उतरे तो मिलेंगे भी नहीं। अरे बाबा जैसा सीएम यहाँ भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। दिन में 10 रुपए के लिए चाकू मार देने वाला नोएडा जैसा जगह आज रात को 2 बजे आराम से घूम सकते हो। यहाँ होते बाबा तो साहिल के घर पे बुलडोजर चलता होते, चाहे वो साहिल होते चाहे वो मनोज कुमार होते, सबको ऊपर चलता। तब तक ये यूपी में रहता ना, इनकाउंटर हो जाता। केजरीवाल कहेगा सीएम। केजरीवाल तो बुलडोजर कहीं चल रहा तो वो जाके खड़ा हो जाए रोकने के लिए, वहाँ गाड़ी के नीचे सो जाएंगे जी। केजरीवाल सर को देख लो, उन्होंने तो बोल दिया हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। 10 लाख रुपए देने से उसकी जिंदगी कट जाएगी या उसकी बेटी वापस आ जाएगी। यहाँ के सीएम हो के अभी तक आए नहीं देखने, उसके घर तक नहीं आए। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बढ़ावा दे रहे हैं। वोट के चक्कर, सिर्फ वोट। दूसरे कम्युनिटी के होता तो अब तक यहाँ आके बैठा होता वो। फ्री बिजली पानी आज महंगा पड़ रहा है बहुत बहुत ज्यादा। चरस यहाँ चलता, अफीम यहाँ चलता है, गांजा यहाँ चलता, सारी क्रम यहाँ चल रहा है। जैसे यहाँ सब्जी मंडी है, ऐसे यहाँ दारू बिकती है। समय खुले आम, कोई भी कुछ नहीं। हर गली में 4 सांसी मिलेंगे। फांसी ही होनी चाहिए, फांसी। फांसी चौक पे दो, जेल के अंदर नहीं, चौक पे दो, दूसरों को सबक मिले। शाहबाद डेयरी के अंदर ये गुंडागिरी, लव जिहाद ये आम बात है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का हिंदू का नाम धारण कर लेता है और हिंदू की लड़की को फंसा लेता है। लव जिहाद में फंसाने के बाद जब लड़की को हकीकत पता लगती है, लड़का मुसलमान है, तो लड़की उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। वो उसको धमकी देता है, मार दूंगा, ये कर दूंगा, चाकू कर दूंगा, और धमकी देता ही नहीं है, वो करके दिखा देता है। और उस व्यक्ति ने करके दिखा दिया। नहीं है उनके अंदर सर, खौफ बिल्कुल है नहीं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है ना, वो एक्शन नहीं लेती किसी पे। खौफ कहाँ से रहेगा जब हमारा प्रशासन एक्शन किसी चीज़ पे लेगा। जब तक घर तो बहुत पास में था, उन्होंने कोई मदद, कोई कार्रवाई। सर एक बात बताओ, केजरीवाल सर को देख लो, उन्होंने तो बोल दिया हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। जब एक पुलिस वाला मरता उसको 1 करोड़ दे रहे हैं। 10 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? ये तो नहीं बोला कि हम पूरा इंसाफ देंगे, कोर्ट तक लेके जाएंगे, फांसी देंगे। 10 लाख रुपए देने से उसकी ज़िंदगी कट जाएगी या उसकी बेटी वापस आ जाएगी? बेटी तो वापस नहीं आएगी। फ़र्क इतना है कि ये सब मुद्दे बनाए जाते हैं, पॉलिटिक्स है, और यहाँ पे ऊपर ये सारा छूट प्रशासन की है। लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि चाहे आज किसी की भी बहन हो, कल को किसी और अपनी भी हो सकती है, तो आगे आना चाहिए था और उस बेटी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। और एटलीस्ट इतने सारे लोग थे, खड़े भी हो जाते तो उसको बचा सकते। सर वो आपकी बात सही है, हमारी भी बहन बेटी है, उनकी भी बहन बेटी है, उनको आगे आना चाहिए था। लेकिन सर क्या होता है कि यहाँ पे इनकी गैंग है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इनके बीच में आ जाए एक आध, तो आज उसकी शक्ल देख लेंगे, लेकिन कल जाके फिर उसको मारेंगे। लोगों को खौफ बैठा हुआ है। हाँ, लोगों को खौफ इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि प्रशासन कोई इंक्वायरी करता नहीं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह मेरा नाम है। बट पब्लिक अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जिस हिसाब से वो जो वीडियो वायरल हुआ अभी सीसीटीवी कैमरा जो सीएम वाली से, तो उसमें जो जिस हिसाब से पब्लिक आ जा रहे हैं, अगर चाहते तो आराम से बचा सकता था। अब मैं जानता हूँ कि सामने उनके हाथ में चाकू था, सामने से वार नहीं कर सकता, दूर से किसी लट से मार सकता था उसे। उसके बाद इतने पब्लिक था, वो शाम के टाइम में तक नहीं कर सकते, मतलब बचाने की पूरी कोशिश थी कि लोग चाहे तो कर सकता है, बट करना नहीं चाहा कोई। लोगों का था खौफ, लोग के गोलियां। जैसे कई लोग कहते हैं कि सरकार पुलिस जो है वो क्या कर रही है, इस तरीके की घटनाएं, और आपको लगता है जनता की भी और जो समाज के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है? पहली बात है कि सीसीटीवी कैमरा जब सीएम को लगे हुए हैं, तो उनके देखने के लिए जितने भी पुलिस है, उसके लिए जो फोर्स है बैठे हुए हैं ना, देखने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बीच में अगर एक पब्लिक अगर झड़प करता तो इतने देर में पुलिस आके रोकथाम हो सकती थी, जब भी यही पकड़ता है, ना कि बुलंदशहर जाकर पकड़ने की कोशिश करता लोग। अभी भी अरविंद केजरीवाल या उनके नेता आपको लग रहा है आए हैं यहाँ पे? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, कोई भी नहीं है। ये देखो लोगों का एक आदत बनाते जा रहा है कि हम तुम्हें छूट देते तुम हमारे सामने रहो, वो वाली। अरे ये जब तक होगा तब देश का कुछ नहीं हो सकता। जब तक स्वयं खुद के अंदर कुछ नहीं जागोगे तो कुछ नहीं होगा। लोगों का फ्री का आदत जो बनते जा रहे हैं ना, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लग गए कैमरे, लग गए, सबको लगा, होता क्या है बंदे। फ्री बिजली पानी आज महंगा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जो पब्लिक खुद कुछ नहीं कर सकता, दूसरे के आधार पर क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। जो करना स्वयं करना। वहाँ पे पब्लिक चाहता तो आराम से रोक सकता था। अब अगर ये कि आप पैकेट मारने वाला को हो जाता, पकड़ने वाला वो यूँ पकड़ लेता और छोड़ दे, तो कुछ नहीं है। वहाँ पे इतने लोग, मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से 10 मिनट का वीडियो है वो, तकरीबन 10 मिनट। और बंदा मार के जाकर दोबारा वापस आया, दोबारा उस पर वार किया, तब तक पब्लिक कुछ नहीं कर सका वहाँ पे। सर मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर, ये जो सर बोल रहे हैं पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जब पब्लिक के साथ प्रशासन नहीं रहेगा, पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो पब्लिक, एक मिनट सर, तो पुलिस करेगी क्या इसके अंदर? जनता क्या करेगी? एक बात बताओ, अगर मैं रिपोर्ट दिखाने जाता हूँ पुलिस वाला तो मेरे पैसे पे चल रहा है, सुनो वो मेरे पैसे पे चल रहा है।
जी तेरे आपकी तो रिपोर्ट आई है, वहाँ से निकल लो। जब पुलिस ही कोऑपरेट नहीं करती जनता के साथ, तो जनता गुंडों के साथ कैसे कोऑपरेट करे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। बताइएगा कि जैसे यहाँ पर एक घटना हुई, उसके बाद भी कार्रवाई की मांग हो रही है, आप लोग भी सड़कों पर हैं, पर कार्रवाई उस तरीके की हो नहीं रही है। आपको लगता है दिल्ली की जगह अगर यही उत्तर प्रदेश होता तो अब तक जो बुलडोजर चल अभी जो हमारे भाई ने बताया आपको, सत्यता यही है कि अगर वहाँ जो बचाने ना वाले, जो अभी कहा जा रहा है कि वहाँ लोग जा रहे थे आ रहे थे, अगर उनके साथ ये घटना होता तो शायद वो पुलिस उनको दोषी को नहीं पकड़ती, पहले उनको ले जाती। वो डर के मारा वो बेचारे उस चीज़ों पे नहीं गए, या वहाँ मर्डर हो रहा है या वहाँ पे जो देखने वाले थे वहाँ पर, या कोई वहाँ पर उसको मारता ना, तो पहले वो बेदोषी वाले बेचारे रगड़े जाते। प्रशासन ने इस तरीके की अपनी इमेज बना रखी है कि जनता मदद करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। कैसे बनाएगी ये आप बताइए सर, कि हम यहीं पर मर्डर हो रहा हो और यहाँ पर 4 आदमी खड़े, वो डर के मारा क्यों नहीं जा रहे हैं कि हम इसमें जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हम इसको बचाएंगे या इसको चोट लगेगी तो हमें अंदर कर दिया जाएगा। तो ये चक्करों के नाते से लोगों को धसत है अंदर, उनको प्रशासन। साक्षी तो एक नाम है, ऐसे नाम कई जुड़ चुके हैं और लगातार नाम बदलते रहते हैं, पर घटनाएं नहीं रुक रही हैं। आपको लगा क्यों नहीं रुक रही? यहाँ पर घटना इसलिए नहीं रुक रही, देखो यहाँ चरस यहाँ चलता, अफीम यहाँ चलता है, गांजा यहाँ चलता, सारी क्रम यहाँ चल रहा है, इसलिए यहाँ प्रशासन खुद काम करवा रही है। अगर ये प्रशासन चाहे तो जितना ये सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, गांजा नशेड़ी काम चल रहा है, ये अगर रोका जाए तो कुछ समय हद तक सुरक्षित हमारा शाहबाद डेयरी बन सकती है। मगर यहाँ जैसे दारू बिकती है ना, जैसे यहाँ सब्जी मंडी है, ऐसे यहाँ दारू बिकती है, समय खुलेआम, कोई भी कुछ नहीं। बाकी दिल्ली में तो ठेके बंद हो गए काफी। एक्चुअली ये ऐसा है, ठेके बंद हुए। यहाँ पे देख लो, हर गली में 4 सांसी मिलेंगे और खुलेआम दारू, खुलेआम। सबको नहीं पता है, सबको पता है जी, सब पुलिस वाले को पता है जी। कौन सी पुलिस को ये बात का पता रहता है? अगर कौन सा पब्लिक कौन सा चाकू मारा, कौन जेब काट लिया, सब पुलिस को पता होता है। फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, फांसी फांसी। कुछ नहीं, फांसी होनी चाहिए भाई। खौफनाक होना चाहिए कि लोगों ये सब काम करने से पहले खौफनाक होना चाहिए। फांसी चौक पे दो, जेल के अंदर नहीं, चौक पे दो, दूसरों को सबक मिले। उदाहरण बनाना चाहिए ताकि आगे बार कोई सबक मिले, कम से कम दूसरे को सबक मिले, दूसरा साहिल ना बने कभी। यहाँ पर लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि विधायक जो है वो उनका घर वहाँ से नज़दीक था, पर वो मदद के लिए वो भी आगे नहीं आ रहे हैं, चीज़ें नहीं। आपको लगता है कि लोकल प्रशासन और लोकल जो यहाँ पर विधायक हैं उनको सबसे पहले मदद के लिए आगे आना चाहिए? आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। अभी सब राजनीति चल रही है, अभी तक कोई नहीं आया। विधायक कोई नेता नहीं आया, जो नेता है ना यहाँ का वो नहीं आया। और रही बात, अब तक ये यूपी में रहता है ना, अब तक तो पता नहीं क्या होना था, हो गया होता यूपी में। दिल्ली की जगह यूपी में होता तो क्या होता? अब तक तो उसको इनकाउंटर हो जाता, काउंटर हो जाता। हाँ यूपी में योगी बाबा ने करवा दिया होता। अब तक बुलडोजर मॉडल दिल्ली में चाहिए, होना चाहिए दिल्ली में, उसके घर की नीलामी कुड़की सब हो जाना चाहिए, बिल्कुल नाश होना चाहिए उसके घर बात है का। कितना होने के बाद दिल्ली से तो वो निकल ही नहीं सकता था। जब कैमरे के अंदर जब आने के बाद भी दिल्ली से अगर कोई बंदा निकल जाता है तो इससे ही पता चलता है कि हमारा प्रशासन कितना ढीला है। सीसीटीवी कैमरा लगाने का फायदा क्या रहा? जो बंदा आराम से यहाँ से निकल गया, यूपी जा चुका है। अब तक यहाँ के सीएम हो के अभी तक आए नहीं देखने, उसके घर तक नहीं आए कि क्या हुआ क्या नहीं। क्यों नहीं आया? ये उनकी लापरवाही है ना, कुछ भी समझो उनकी है, क्योंकि वो बढ़ावा दे रहे हैं, वो बढ़ावा हो रहा है। पर वो तो कह रहे हैं कि जनता को स्वागत करना चाहिए, हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। 10 लाख रुपए दे के अभी कहा जाए कि उनके घर में कुछ ऐसा हो जाएगा, उनको पैसा दे दिया जाएगा तो वो हो जाएगा, आदमी आ जाएगा क्या पैसा देने के बाद? बात को लोगों को जान दो, मुआवजा लो, फिर तो ये तो धंधा ही हो जाएगा ना फिर लोगों को। फिर जैसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई गई है और एक खौफ माफियाओं के मन में, गुंडों के मन में बैठा है, वही खौफ होना चाहिए, चाहे भले ही मुआवजा मिले या ना। 100% होना चाहिए। योगी बाबा दिन में 10 रुपए के लिए चाकू मार देने वाला नोएडा जैसा जगह आज रात को 2 बजे आराम से घूम सकते हो। ये प्रैक्टिकल मेरा है। नहीं घूम सकते, नहीं घूम यहाँ सकता, बट देखो ना क्या हो रहा है। अरे मैं घूम सकता तो देख, सुरक्षित नहीं। कुछ नहीं। जब दिन में पकड़ा गया यूपी में, योगी बाबा की पुलिस थी नहीं, जो कहीं हरियाणा और कहीं और चला जाता तो ये नहीं पकड़ा जाता। 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया, वहाँ की पुलिस ले आके यहाँ दिल्ली में कर दिया। जगह से निकल गया, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के बाद भी निकल गया। यहाँ से निकल ही नहीं चाहिए था। जब भी जारी कर देते, जब भी राजस्थान चला जाता, राजस्थान में तो मिलता ही नहीं अब तक। मिलता तो जाता तो नहीं।
नहीं मिलता वहाँ अभी तक नहीं ये। जी, वो कम से कम कई महीने लग जाता। यहाँ से बुलंदशहर जाने कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ की। गवर्नमेंट तो अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा है गवर्नमेंट तो अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा। नहीं, ईमानदारी की बात है। वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वो योगी बाबा की थी ना, तो तुरंत आ गए यहाँ पे। जब भी पकड़ा गया, नहीं ऐसा नहीं होता। तो आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो यहाँ पर लागू होता तो इस तरीके की घर से उठाया उसको, घर से उठाया बुआ के घर से। योगी मॉडल लगता है होता तो आज हिम्मत नहीं करता कोई। आदित्यनाथ योगी से तो थर थर काँप रहे हैं। यूपी में आप देख ही रहे हैं सर, वहाँ पर लड़की खुला आम घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा सीएम यदि दिल्ली के अंदर आ जाए तो ये गुंडों की बात कर रहे हैं। इनको तो बाथरूम में उतरे तो मिलेंगे भी नहीं, इनको ढूंढे में नहीं मिलेंगे। तो ऐसा भी सारे निकल जाएगा। ये यूपी में इतने माफिया थे जैसा सीएम हम तो दिल्ली में मांग रहे हैं कि हमारे योगी बाबा जैसा सीएम यहाँ होना चाहिए दिल्ली में। और ये जितने गुंडा हैं ये इनके मुँहते बंद हैं, जिसके मकाने टूटना याद देखिए आप। उत्तर प्रदेश में देखिए अतीत अहमद जैसे को साम्राज्य को खत्म कर दिया। इनके क्या साम्राज्य है? जानबूझ करके मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं योगी आदित्यनाथ। वो बाबा ने जो करता, देखो बाबा सुनिए, बाबा एक मुसलमान और एक हिंदू के ऊपर नहीं चला रहे हैं, बाबा उन माफियों के ऊपर चला रहे हैं। चाहे हम गुंडे हो, चाहे वो जातिता के ऊपर उन्होंने कभी बुलडोजर नहीं चलाया। यहाँ होते बाबा तो साहिल के घर पे बुलडोजर चलता होते, चाहे वो साहिल होते, चाहे वो मनोज कुमार होते, सबके ऊपर चलता। हाँ जी, बिल्कुल चलता। और बाबा जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारे जैसा सीएम जैसा चाहिए। अरे बाबा जैसा सीएम यहाँ भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मुख्तार जो कानून जरूर होना चाहिए। वो कौन सा दुबे, विकास दुबे को मारा गया तो वो हिंदू था ना, कोई वो तो नहीं था कि जातिवाद देखा गया। बाबा तो किसी को देखते ही नहीं है जाति है क्या नहीं। कोई भी हो अगर अपराधी है तो वही बुलडोजर सजाए मिलेगी, सजाए दंड मिलना ही चाहिए। यहाँ भी दिल्ली में वही होना चाहिए। योगी बाबा की सरकार आनी चाहिए यहाँ नहीं है भैया ऐसा कुछ। केजरीवाल नहीं चलवा सकते। नहीं सर, केजरीवाल को ये बताइए, बोलने दो आता नहीं। केजरीवाल कहेगा सीएम, केजरीवाल को क्या पता है? केजरीवाल को क्या पता है बताइए आप लोग के मीडियम माध्यम से चलवाएंगे। केजरीवाल तो बुलडोजर कहीं चल रहा है तो वो जाके खड़ा हो जाएंगे जी। हाँ जी, उनके नेता विधायक चले गए जी रोकने के लिए, वहाँ गाड़ी के नीचे सो जाएंगे जी। ये है हाँ। अरविंद केजरीवाल के विधायक के ही सामने इतना बड़ा कांड हो गया। अगर वो इतने बड़े अगर कानून व्यवस्था से अगर टाइट रखते तो ऐसा कांड नहीं होता, ये हरगिज नहीं होता जी। जैसा प्रशासन में जो खौफ गुंडों माफियों में वैसा हर जगह बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल ही उससे भी खतरनाक होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ही करना चाहिए। एलजी आगे ये इस्तीफा क्या करेगा? एलजी क्यों आएगा आगे? अरे पहले तो तुम तो बोलो, कुछ कहो तुम। हाँ, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, मुख्यमंत्री के आना चाहिए, मुख्यमंत्री दूसरे कम्युनिटी के होता तो अब तक यहाँ आके बैठा होता वो। बस 144 धारा हर जगह लागू। अच्छा, एक लास्ट सवाल की साक्षी की जगह पर अगर साहिल या फिर कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति मारा गया होता तो मुख्यमंत्री यहाँ तक पहुँच? बिल्कुल राहुल और सब आ जाते, बिल्कुल आ जाते, सब आ जाते। प्रियंका गांधी राहुल यहाँ अरे सब बिल्कुल सारे आ जाते। प्रियंका गांधी तो वहाँ जाती है। ये बताइए, आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, ये तो उनको वहाँ जाते हैं जहाँ इनको कोई नहीं पूछता है। नारा दिया हुआ है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इतना मर्डर हुआ, इतना सिस्टम हुआ, इतने चाकू गिरे। कहाँ गए हैं अब तक क्यों नहीं आए? तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नहीं आए अब तक, कहाँ गए हैं अब तक कहाँ हैं? धर्म देख के आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। धर्म देख के आते हैं। देख के ही राजनीति हो रही है, अपनी राजनीति चमकाने में लग रहे हैं। पार्टी के आदमी होते या उनके पार्टी के घर के मामला होता तो अभी यहीं पे केजरीवाल परिवारवाद, हाँ यहाँ पे परिवारवाद चल रहा है। और क्या चल रहा है यहाँ अकेले बताइए। अभी आप कह रहे हैं पार्टी क्या होता है, हिंदू होता तो भी नहीं आते, वो आते ही नहीं। मुस्लिम मारा जाएगा तो भी आगे, हर कम्युनिटी के लिए आ जाते हैं फटफट। प्रियंका गांधी अभी आप देख रहे थे मीडिया के माध्यम से चल रही थी, वहाँ पैदल जा रही हैं, वहाँ पर मर्डर हो रहा है, वहाँ यहाँ क्यों नहीं आई? यहाँ भी तो 4-5 दिन का कहानी ये बीत रही है ना, क्यों नहीं आए? यहाँ पर केजरीवाल क्यों नहीं आए? वहाँ यहाँ वाकई बात, यहाँ पर धर्म के वजह से धर्म का जाति पे हिसाब चल रहा है। वोट बैंक खराब ना हो जाए इसलिए काफी लोग इस दूर वोट के चक्कर, सिर्फ वोट कि मुसलमान अगर हमने बोल दिया कल मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा तो ये इनको बेटी को न्याय दिलाने में भी वोट बैंक देखना चाहिए या और
वोट बैंक नहीं देखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको। और साहबा डेयरी की सबसे बड़ी समस्या है नशा, सट्टा, इन सब में बचे क्यों नहीं लग रही इस पे? ये प्रशासन, ये पुलिस वाले मिले हुए हैं। वो ऐसा इतना निर्मम हत्या वो बगैर नशे का कर ही नहीं। वो इसमें सट्टा गांजा सारे यहाँ बिकते हैं। विधायक जी के पास शिकायत करते हैं? नहीं मानते। विधायक को दिखाई नहीं दे रहा, उनका कैमरा नहीं लगा हुआ है, उनके आगे पार्क नहीं है, सारा दिन वहाँ पार्क में बैठ के लोग जुआ खेलते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। क्या अपराध हो रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट को ये पता तो कहाँ से कितने वोट आएंगे, उसके लिए तो आके 2 दिन पहले घेर लेते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या घटना है, ये पता उन्हें नहीं होता। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उनको सब पता कि कहाँ पे, लेकिन छूट दी हुई। बस यही है, ताकि अपना धंधा खराब ना हो ना, अपने बिजनेस खराब ना होना चाहिए, ये है। और क्या है इसमें? तो यहाँ के स्थानीय निवासी तमाम लोग जो हैं इनसे बात करके आपको दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से तस्वीरें। ये सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है, विधायक हैं, वो आगे आना चाहिए था। उनको लोकल प्रशासन जो है उसको भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अगर दिल्ली में होता तो आज जो है अपराधी थर थर कांपते। इस तरीके की बातें यहाँ के क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।